हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक बेहतरीन शानदार सेशन के साथ में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी का सेट नंबर 6। ठीक है, चलिएगा भाई, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जल्दी से और अपने पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिएगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 3x² 4x का तृतीय अनुपात 48 है। तो आपसे पूछ रहा बाय का धनात्मक मान बताओ। तो आपको अच्छी तरीके से ये पता होना चाहिए कि सर तृतीय अनुपात होता क्या है। तो तृतीय अनुपात क्या होता है मेरे भाई कि दो संख्या मान लो ए और बी है, और अगर इसका मुझे निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है आपका b² ए। कितना होता है? b² ए। तो हमने बोला कि ये आपकी ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो 4x बाय इंटू में 4x बाय अपॉन में कितना हो जाएगा? तो आ जाएगा 3x²। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी मेरे भाई? 48। तो दिक्कत यहाँ पे, तो निकालना आपको बाय की वैल्यू है। तो आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना है? बाय की। मेरे भाई x² से ये x दोनों खत्म हो गए। ठीक है, ये 4 चौके 16 और 16 तिया होता है 48। तो बताओ बाय की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 तिया 9। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा दोस्तों, यहाँ देखिए कि ए और बी की चाल का अनुपात आपका 3:5 है। यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं, तो ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मेरे भाई, अगर डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम की, कि जितनी स्पीड बढ़ाओगे टाइम उतना ही कम लगेगा, जितनी स्पीड कम रहेगी टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। या फिर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि अगर आपका डी कांस्टेंट है तो स्पीड जो होती है, स्पीड का रेशो फॉर एग्जांपल आपका 2:3 है, टाइम का रेशो आपका 3:2 हो जाता है। छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है। अगर ये छोटी सी बात आपको पता है तो फिर क्वेश्चन आपका और आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ए और बी की चाल का अनुपात, तो दो हैं आपके यहाँ पे ए और बी, जिनकी चाल का, जिनका स्पीड का रेशो आपको गिवन है, तो वो गिवन है आपको 3:5 में। अगर ये स्पीड का रेशो है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये टाइम आपका हो जाएगा सर 5:3। मतलब मान के चलिए कि ए को लग रहा है कितना, किसी दूरी को तय करने में 5 मिनट, तो बी को लग रहा है कितना? 3 मिनट। अब बात आती है कि यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लग रहे हैं, तो बी को कितना लग रहा है बताइए? 3 मिनट। पर एग्जामिनर बोल रहा है 3 नहीं लग रहे हैं, कितने? 18। तो 3×18, 1 मिनट की वैल्यू 6 होगी। तो बी को कितने लगेगा बताइए? 30 मिनट। ए को कितना लगेगा? 30 मिनट। तो वही बोल रहा है कि समान दूरी तय करने में ए को कितना लगेगा? तो 30 मिनट लगेगा। सर ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। आ जाइए। केतन ने 151 कुर्सियां बेची और उसे 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका लाभ परसेंटेज बताइए। इसका मैंने आपको पिछले लेक्चर में ट्रिक बताया था। ये क्वेश्चन हम ट्रिक से ही करने वाले हैं। याद रखिएगा कि अगर प्रॉफिट है तो माइनस करेंगे, और अगर लॉस है तो प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? सबसे छोटी वैल्यू जो रहेगी उसको आप लिखिए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यहाँ पे लिखा होगा, तभी आप ये ट्रिक लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो हमने बोला कैसा? जब विक्रय मूल्य लिखा होता है तभी आप ये वाली ट्रिक लगाएंगे। तो आपको सबसे छोटी वैल्यू आपने लिख ली 51। फिर आपको क्या काम करना है? यहाँ पे ये बोल रहा है लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। प्रॉफिट बोलेगा तो माइनस करना है। किससे माइनस करना है? तो सर 151 माइनस में 51 कर देंगे, इंटू में 100% कर देंगे। आप देखेंगे आंसर आपका विदिन अ सेकंड आ जाएगा। ये 51 हो गया, ये आपका 100 हो गया, इंटू में 100%। तो देखो सब कुछ कट गया, कितना आ गया? 51% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। मतलब ऐसे क्वेश्चन में विदिन अ सेकंड किया जा सकता है, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 10 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, पढ़ा और खत्म। देखिए भाई, तो आपसे बोल रहे हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या आपको 13√3 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि हेमिस्फीयर की अगर बात चल रही है ना, हेमिस्फीयर की बात चल रही है, अर्धगोले की बात चल रही है, तो उसका जो सी एस होता है आपका, वो होता है सर आपका 2πr²। कितना होता है? 2πr²। और अगर हम यहीं पे गोले की बात करें तो वो होता है 4πr²। आर आपको ऑलरेडी गिवन है मेरे भाई। आर अगर गिवन है तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन। और यहाँ पे ने तो पाई भी लिखा, मतलब पाई की वैल्यू भी नहीं रखना है। तो हमने बोला 2 था, ये पाई को पाई रहने दो। r², मतलब देखो r² अगर आप करोगे इसका तो 13 हो जाएगा 169, है ना, और इंटू में ये हो जाएगा 3। तो 169 इंटू में 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 9 के 54 का 4, बचेगा 5। अब 4 सब जगह तो है ही। ठीक है, 6 9 के 54 का 4, बचेगा 5, 6 36, 36 और 5 41, मतलब एक आ गया, बचेगा कितना? 4 6 कम 4 10, 1014। 1014 कहाँ दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कहाँ जाएगा भाई? 1014 पाई। ठीक है, देखो, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 40%, 50% और 15% कम कर दी गई। पहले कम कर दी जाती है, लेकिन चौथे वर्ष इसकी वृद्धि हो जाती है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है, आपको पता है कि 40% मतलब होता है 2/5। बोल रहा कम कर गई, माइनस लगा दो, होता है 1/2, माइनस लगा दो। 15% मतलब 3/20, माइनस लगा दो। बात आई समझ में? और चौथे परसेंट 2/5 प्लस कर दो। तो देखो यहाँ पे पहले वर्ष क्या हो रहा है सर आपका? 5 से कितनी हो जाएगी? 2 कम मतलब 3। दूसरे वर्ष क्या हो रहा है? 2 से 1 कम हो जाएगी 1। तीसरे वर्ष कितनी हो जाएगी? 20। 20 से 1 कम 3 कम मतलब 17।
और चौथे वर्ष बढ़ रही है 5, 5 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी 7। बस आपको अभी सक्सेसफुल निकालना डायरेक्ट। ठीक है, देखेंगे अगर यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर कट तो कुछ नहीं रहा है, तो 5 दूनी 10 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 100 हो गया, मतलब हो गया 1000। ये कितना हो गया सर आपका 17 तिया 17 सत्ते 119 है ना, इंटू 3, तो 3 और 27 का 7, बचेगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 एकम 3। देख रहे हैं यहाँ पे कितने की कमी आ रही है, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 3 गए 6। ठीक है, तो 643 अपॉन में 1000 और इंटू में आ जाएगा 100%। तो आप यहाँ से देख सकते हैं परसेंटेज, तो आंसर आएगा 64.3% की गाड़ी की कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। हाँ जी, बोल रहा है एक्स 3 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 20, 25 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आपको निकालना है कि एक्स के अंकों का योग ज्ञात करो। देखो ये बोल रहा है आपसे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है बताओ, 999। बोलो बात आई समझ में। सबसे पहले निकाल लीजिए इसका एलसीएम। देखो 12, 20 का एलसीएम हो गया 60, 60 और 25 का एलसीएम अगर आप देखेंगे तो निकल जाएगा 300। कितना निकल जाएगा भाई 300। ऐसे निकाल सकते हो 60 और 25, बोलोगे 12 पंचे 60, 5 से काटोगे तो 5 से 12 बार, 5 से काटोगे तो ये 5 बार, तो 6 पंचे 30, मतलब 300 आपका एलसीएम हो गया। बोलो बात आई समझ में, ना समझ में आया। अब 300 अगर एलसीएम हो गया तो 300 इंटू एन, तो आप डायरेक्ट ऐसा करो है ना, आप ऐसा कर लो कि 900 है, 999 है, आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 99 रिमेनिंग बच रहा है ना, मतलब ठीक है मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ आपको, वो देख के समझ में आ रहा है क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इसका 9 आएगा। फिर आप देखो इसको अगर हम 300 से भाग दें, इसका जो एलसीएम कितना निकल के आया बताओ इनका 300, 300 के मल्टीपल में होगा जो भी आंसर होगा। तो 3 तिया 900, कितना हो गया 900, बचा कितना 99, मतलब 99 अगर घटा दिया जाए तो काम बन जाएगा। तो 999 जो सबसे बड़ी संख्या थी उसमें से हमने 99 घटा दिए, है ना, 3 तिया 900। क्लियर है क्या, तो कितना आगे बताओ, ये हो गया 900। तो डिजिट सम कितना आएगा 9 आएगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर, ऐसे होगा। ठीक है, 99 आपका बच जाएगा। देखेंगे अभी आपका क्वेश्चन देखो कि x और x+100 का तृतीय अनुपात 405 है। तृतीय अनुपात अब भी बताया क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में। ठीक है, तो हमने बोला कि x+100 का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना है मेरे भाई x है, और कितना आना चाहिए 405। देखो अगर आप इसको बेसिक से करने बैठ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा लंबा, नहीं हो जाएगा बहुत, तो आप इसको ऑप्शन से कर लो। मतलब आपको निकालना एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आप रख रख के देख लो। अगर आप 225 रखते हो एक्स की वैल्यू को, कितना रखते हो 225, 225 और 100 मिलके हो जाएगा 325। ठीक है, तो अगर ये 325 इंटू 325 आ रहा है, तो 5 है तो 7 और 3 8। देखो ऊपर आप देखोगे तो 8 आ रहा है, यहाँ देखो 4 5 9 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर डिजिट सम 9 आ रहा है तो कम से कम 9 से कटे तो, और 9 ऊपर यहाँ आ ही नहीं रहा, तो 225 आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर आप रख रहे हो कितना 125, 125 मिलके हो जाएगा 225 पर, देखो 4 4 5 9 ये बिल्कुल हो रहा है ना, तो ये आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। 5 और 1 6, अगर आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 215, 5 और 7 और 1 8 हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 125। बढ़िया मेथड थी भैया। देखेंगे एक वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर जो अमित है वो 5400 रुपये की राशि निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपये की राशि निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 840 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ये SI2 माइनस में SI1 इजिकल टू दे रखा आपको 840। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर आर आपका सेम है, टाइम आपका 3 वर्ष है, अपॉन में जाएगा 100, इन दोनों का जो डिफरेंस है 9400 से 5400 के तो बचे 4000, और आपका डिफरेंस दे रखा है कितना 840। बस कहानी खत्म सर यहाँ से। तो आप यहाँ पे बोलेंगे सर क्वेश्चन कुछ बचा नहीं है आपका, ये 00 से 00 गया, ये से ये चला गया, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो बस 21 30 आते 21 चला गया, तो रेट कितना बचा मेरे भाई 7%। यही आपका राइट आंसर आएगा। बोलो बात आई समझ में। दे के रखा है SI1 माइनस SI2 इजिकल टू क्या दे रखा 840 दे रखा, और ऐसा ही सबको अच्छे से पता है कि होता क्या है। चलो भाई यार देखो 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 भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, तो आप क्या काम करेंगे, इसलिए 32 दे रखा है, 8 चौके हो जाएगा 32, यहाँ था 32 प्लस में ये 4 तिया हो जाएगा 12, 32 32 हो गया 64, 64 से 12 घटा दो, डालना क्या है, कुछ गलत कर दी क्या, 32 है प्लस में है 8 चौके 32, ये बिल्कुल सही है, माइनस में 3 है और जाती 12। सर या तो ये कुछ क्वेश्चन में गलत मिस्टेक है ना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आपका गलत दे रखा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो आंसर आ रहा है 52, पर यहाँ तो कहीं है नहीं।
है भाई, कुछ तो गलत होगा, देखेंगे। देखिए भाई, यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथों के, याद याद रखिएगा, यहाँ 5 बोला है, 5 ब्लूटूथ का विक्रय मूल्य आपका कितना दे रखा है, तो बताओ एक विक्रय मूल्य का कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 5 दूनी 10, बच्चे का 4 पनाठा 40, बच्चे का 4 पनाठा 40 और 5 दूनी 10, 2882। तो 2882 जो मूल्य है, ये कितने का बोल रहा है, 26% की छूट, मतलब ये कितने का होगा, 74 का। ठीक है, इंटू में निकालना पड़ेगा 100। यही हो गया आपका आंसर। अब मुझे भाई एक चीज़ बताओ यहाँ पे, है ना, तो अंकित मूल्य निकालना है, एमआरपी निकालना। आपके जो ऑप्शन है, देखो ऑप्शन है, ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑप्शन आ रहे हैं सर आपके, ये ऑप्शन आपके दे रखे हैं। आप मुझे बताओ कि अगर मैं 74 से इसको काटूंगा तो देखो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है आपकी, 2 आ रही है। बताओ 74 से आप 2 से इसको काट भी दोगे तो ये 37 आएगा। 2 से इसको काट भी दो तो कितना आएगा, ये 37। मान लो अगर 2 से इसको काट दो तो आ जाएगा 37। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अभी कितने बार भी ऐसा जाएगा तो इससे कभी ये तो नहीं हो सकता ना कि 2 जीरो आपके कट जाए। नीचे तो ऐसा जीरो कुछ बने ही नहीं रहा है जो 2 जीरो कट जाए, ऊपर भी ऐसा जीरो नहीं आ रहा है। मतलब जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट में 2 जीरो आपके होना चाहिए। अरे मेरे भाई समझ में आया नहीं आया, जो भी आंसर आएगा अंत में क्या होना चाहिए, 2 जीरो होना ही होना चाहिए। तो आप बताओ, ये आंसर में 2 जीरो नहीं है, खत्म क्वेश्चन। ये इसमें 3 जीरो थोड़ी बोला, 3 जीरो 1 जीरो कहाँ से लेके आओगे भाई, 1 जीरो हो नहीं सकता। ये भी नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3900। मतलब ये कितने बार कट रहा होगा, ये कट रहा होगा 39 बार, तब जाके आंसर आया होगा भाई। मेरे भाई यहाँ से देखो, एक खुदरा विक्रेता 22,400 में 12 जोड़ी जूते खरीदता है और उसका ऊपरी खर्च 1600 रुपये है। यदि वह इन 12 जोड़ी जूतों की बिक्री से 28,500 अर्जित रुपये करता है तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करो, है ना। ठीक है, समझ में आया, बताओ क्वेश्चन आपको यहाँ से। देखो भाई, तो एक खुदरा विक्रेता जो है 22,400 में 12 जोड़ी जूते खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर आप बात करो, देखो 12 जोड़ी खरीद रहा है, 12 जोड़ी ही बेच रहा है। तो 12 जोड़ी खरीदेगा 22,400 में और उसका ऊपरी खर्च हो जाएगा 1600 रुपये। तो बताओ 1600 रुपये इसमें अगर आप और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 24,000, है ना, 24,000 हो गया। और 28,500 में बेच दिया, 28,500 में मेरे भाई बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ बताओ। ये हो जाएगा 005, 4500 का प्रॉफिट हो गया। किसमें होगा तो बोलोगे 24,000 में हो जाएगा। तुम्हें कितना आ जाएगा तो बोलोगे 100% का प्रॉफिट होगा। बोलो बात आई समझ में यहाँ तक, ठीक है भाई। 2 जीरो से आपका, ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये चला गया, सही किया ना। 22,400 था तो 24,000 हो गया और 28,500 में बेच दिया। तो टोटल लाभ परसेंटेज निकालना है ना, टोटल क्या निकालना है मेरे भाई, लाभ परसेंटेज आपको निकालना है। तो 24,000 से अगर आप देखोगे तो ये कितना हो गया, सही। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ से चले गए, बचा आपका 10। इसको अगर आप 2 से काटो तो चल जाएगा कितने बार है, 2 से काटो तो चल जाएगा 12 बार। आप एक काम करो, इसको ऐसे नहीं काटो, ऐसे काटने में दिक्कत होगी। हमने ये बोला कि 0 0 से 0 0 गए यहाँ तक, ठीक है। 4 से काटो, 4 6 24, 60 आ गया। 4 से काटो 25 बार चला गया। फिर देखो 6 से काट लो, 6 कम 6, 6 शून्य 6 से काटोगे 6 7 42, बचेगा 30, 6 पंचे 30, 25 पंच 125 का 5, बचेगा 12, 25 सत्ते 175, तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 18.75 आंसर आएगा सर इसका, है ना, ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई देखो, एक कक्षा के 39 विद्यार्थियों की औसत आयु 39 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 40 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु याद करो, देखो बार बार ये क्वेश्चन आ गया, पहले पूरा बेसिक हमने इसका समझ चुके हैं। हमने बोला टीचर की जो भी एज हम निकालेंगे तो कितना हो रहा है बताओ, औसत आयु कितनी हो जा रही है, 40 वर्ष हो जाती है। 40 तो एज है ही है, प्लस में कितनी बढ़ रही है बताओ, पहले 39 था एवरेज, अब 40 हो गया, मतलब एक बढ़ रहा है। कितने लोगों में, 39 लोग में, तो प्लस में हो जाएगा 39, हो जाएगा 9 4 और 3 79, ऑप्शन नंबर डी। बोले कंप्यूटर की कीमत 22,200 रुपये है, 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत कितनी हो जाएगी। देखो कंप्यूटर की कीमत 22,200 रुपये है, 25% की कमी कर दो, 25% मतलब होता कितना मेरे भाई, तो बोलोगे 1/4, मतलब 4 से कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी बोला, मतलब ये जो 22,200 ये 4 की वैल्यू है और इंटू में 3 निकालना है।
तो 4×5 20, फिर 4×5 20 है ना, 4×5 20 बचेगा 2, फिर 4×5 20 बचेगा 2, फिर 4×5 और ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, 3×5 = 15 का 5 बचा 1, 3×5 = 15 और एक 16 का 6 बचा 1, 3×5 = 15 और एक 16, 1665, 1665 ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई देखो 9 से कट जाएगा, 9×7 = 63, 7 से कट जाएगा 2 बार, 7 में से 6 गए 1, तो ये हो जाएगा 19 और 2 कितना 21, 21 इंटू 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई एक कार 8 किलोमीटर की 4 किमी दूरियां क्रमशः 12, 18, 24 और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। तो बोल रहा है कि पूरी दूरी करने में औसत चाल कितनी होगी, बताओ। ऐसे क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन है जो बार बार आप कर सकते हो। तो करना क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन को, ये आपका हो गया 12, ये आपकी स्पीड हो गई यहाँ से 12, 18, मेरे भाई 24 और 36। आप अगर इनका एलसीएम देखें तो बताओ क्या एलसीएम होगा। देखो 18 और 12 सब किस में आ गए, 36 में, है ना। 12 भी आ गया, 18 भी आ गया, 24 भी आ गया। 24 और 12, 36 की बस कमी है, तो 36 दूनी कितना होता है 72, हाँ 2 की कमी थी, 72 में हो जाएगा सब। तो 12×6 = 72, 18×4 = 72, 24×3 = 72 और 36 दूनी 72। मेरे भाई एक चीज़ आपको पता होगा इस मेथड में कि ये हो गई स्पीड, ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम। तो अगर आप देखो यहाँ पे 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियाँ सब 8-8 किलोमीटर की हैं, तो औसत चाल देखो, औसत चाल का मतलब कितना होता है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, कितना हो जाएगा 72 इंटू में 4 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, और अपॉन में टोटल टाइम, टाइम इन सबको जोड़ लो, 6 4 10, 3 2 5 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई देखो, अगर आप इसको काटो 5 3 5 15, 3 से काट लो कितने बार जाएगा, तो 24 है ना, 24 बात है, 24 चौके कितना होता है सर 96, अपॉन में 5, एक काम कर लो इंटू में 2 कर लो दोनों तरफ, तो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, 9 2 18 19, 19.2 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये हो जाएगा 7 6 42, ये हो जाएगा 3 से 14 3 42, ये हो जाएगा 8 में 4 के 4, 4 से 4 कैंसिल, 19 और 14, 9 4 9 और 1 10 7 9 4 13 का 3 बचा 1 और 1 2 3, 33, 33 इंटू 6, 6 3 18, 198 आपका राइट आंसर। देखो भाई 4 पुरुष 3 महिलाएं एक कार को कर रही हैं 6 दिनों में, 5 पुरुष 7 महिलाएं एक काम को कर रहे हैं 4 दिनों में। तो हमने बोला कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को कर रही हैं भाई 6 दिनों में। फिर आपसे बोला गया कि 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को कर रही हैं 4 दिनों में। मेरे भाई बताओ टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क हुआ नहीं हुआ, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है? टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क हुआ नहीं हुआ, एफिशिएंसी इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो ये भी टोटल वर्क, ये एफिशिएंसी हो गई, ये डेज हो गई, ये एफिशिएंसी हो गई, ये डेज हो गया, मतलब आपका होगा यहाँ से आप निकाल सकते हो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी। तो 8 पुरुष और 6 महिला उस काम को कितना समय में करेंगी, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन को। पहले आप देखिए उसका बेसिक से कर लो, ये हो जाएगा 6 चौके 24, 6 3 18, ये हो जाएगा 20 मेल, ये हो जाएगा 7 चौके 28 वुमेन। मेरे भाई देखो मेल 24, 20 में से 4 गए कितना आ जाएगा 4 मेल आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 वुमेन आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो भाई यहाँ से मेल और वुमेन की जो एफिशिएंसी आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। बोलो बात आई समझ में? आप कहीं भी रख दो, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, आ जाएगा आपका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकाल लिया जाए पहले, तो टोटल वर्क अगर आप बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 4, मैन की एफिशिएंसी कितनी मेरे भाई 5 प्लस 3, 3 इंटू 2 6, स्टार्ट कर लो 4 5 20 और 3 इंटू 2 6, 26, 26 इंटू में 6, ये हो गया सर आपका टोटल वर्क, मतलब 26 इंटू में 6 हो गया आपका टोटल वर्क। अब आपसे बोल रहा है कि इसे 8 पुरुष और 6 महिलाएं उस कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सर 8 पुरुष मतलब कितना 5, 6 महिला मतलब कितना 2, ठीक है। तो 8 5 40 और 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा सर आपका 52। बोलो भाई होगा नहीं होगा? तो आप बोलोगे 26 इंटू में 6 अपॉन में जाएगा 52, है ना। 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 3 आंसर आएगा सर, ऑप्शन नंबर। मेरे भाई 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधन ब्याज का अंतर 228 रुपये मूलधन ज्ञात करो। देखो 3 वर्ष का साधन ब्याज का अंतर पूछा आपसे, देखो बड़ा आसान है। हमने बोला 4%, 4% मतलब होता है 1/25, ठीक है 25 है आपका। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, आप यहाँ से ये बोल सकते हो सर 25 है तो 25 का ले लो क्यूब, 25 का ले लो क्यूब, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से 3 मेथड लगाते हो तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। हमने बोला यहाँ से कि सर 25 है और 1/25 है, 25 का पहले 1/25 निकालोगे तो आएगा 625। बोलो बात आई समझ में?
फिर यहाँ 625 रिपीट, फिर यहाँ 625 रिपीट, फिर 25 के 1/25 निकालोगे तो 25 हो जाएगा, 25 दुनिया यहाँ 50 हो जाएगा, और 25 के 1/25 हो जाएगा 1। तो आप देखो यही है आपका 3 साल का CISI का डिफरेंस। कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका 75 76। 3 साल के CISI का डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 76। पर यहाँ 76 नहीं, कितना दे रखा? 228। मतलब 228 जो वैल्यू है वो है 76 की। मुझे निकालना है मूलधन, मतलब 25, 625 इंटू में 25, ये निकालना मूलधन। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो बोलोगे सर ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे 76 से कितने बार जाएगा ये? 8 सिंह 48 का 8 बचा 4, और 800 तो नहीं, 8 से करोगे तो 8 तो 56 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 6 इससे कटेगा ये, 6 3 बार चल जाएगा सर। 3 सिंह 18 का 8 बचा, एक साथ एक तो 3 बार चल जाएगा सर। तो 3 और 5 है 15, डिजिट 5 आना चाहिए, सब में 4 ही बताओ, है ना? ऑप्शन में क्या दिख रहा है? 46, 46 और 48। डिजिटल सम लगेगा कि सर यहाँ से? देखो ये आंसर तो नहीं है, ये कंफर्म है। 2 डिजिटल सम चेक कर लो। 9 गया, 5 और 4 9 गया, 7 2 9, सबके 9 आ रहा। 8 गया, 7 5 और 4 9, 6 6 12 13। देखो लग जाएगा। यहाँ 9 डिजिटल सम हो रहा है, ये हो जाएगा आपका कितना? तो 5 और 4 9, 8 और 6 14, मतलब 5 7 और 5 12, 12 मतलब 3। ये हो जाएगा आपका 5 और 4 9, 7 7 14 15, 5 और 1 6। तो आप यहाँ डिजिटल सम लगा लो सर, कितना हो रहा है देखो? 5 और 2 7, 6 और 2 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 मतलब 4। ऊपर से कितना आ रहा है आपका? 3। तो 4 3 अब 12, 12 12 मतलब 3, 7 3 21 21 मतलब 3 3 आ रहा है डिजिटल सम, मतलब कि आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 65 है तो मूलधन ज्ञात करो। देखो भाई 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है? 40, और तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आपका? 65 65। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 40 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 65 है। मेरे भाई एक चीज समझो यहाँ, 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 40 है तो 1 वर्ष का कितना हो गया? 20। तो पहला वर्ष आपका रहा होगा 20, दूसरे वर्ष भी कितना हो गया मेरे भाई बताओ? 20। ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा कितना हो रहा है देखो? 5 और 6 में 4 के 2, 25 आपका एक्स्ट्रा हो रहा है। ये 25 ही आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 65 है तो मूलधन ज्ञात करो। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज, 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 बोल रहा है, तो 1 वर्ष में 20 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो चक्रवृद्धि ब्याज 65। ठीक है भैया, अब है तो है। तो आप देखो यहाँ से आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मूलधन। तो हमने बोला जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, तो आप यहाँ पे देखो ये 25 है तो ये हो जाएगा 25/20, और यहाँ भी रहा होगा 25/20, मतलब 55 25 पंचों की 20, 5/4। तो प्रिंसिपल इंटू में 5/4, प्रिंसिपल इंटू में 5/4 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 20, पंचों के 20, 4 चौके 16। 16 आंसर है सर ऑप्शन नंबर बी। देखिए भाई ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार को अपनी समान चाल से चलाए तो 3/4 चाल से चलता है। वह शहर बी तक 33 मिनट की देरी से पहुंचता है। चेतन अपनी कार समान चाल से चलता है तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा? देखो बहुत आसान है, 3/4 से चलाता है, बोला अपनी समान चाल के 3/4, मतलब इसकी जो स्पीड है पहले कितनी रही होगी? 4, अब कितनी होगी बताओ? 3। 3/4 से चला रहा है ना, कम ज्यादा नहीं किया सर उन्होंने। यदि चेतन अपनी कार की समान चाल की 3/4 चल, मतलब पहले 4 चल रहा था, अब कितना चल रहा है? 3 चल रहा है। तो इस टाइम कितना हो जाएगा बताओ? 3 से 4, मतलब पहले 3 मिनट लग रहा है, तभी कितना लग रहा है? 4 मिनट। तो बोल रहा है शहर बी तक 33 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो कितनी देरी से पहुंच रहा है बताओ? 33 मिनट की देरी से, मतलब 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? 33 मिनट। ठीक है, यदि चेतन अपनी समान चाल से चलता तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय लगता है? मतलब 33 इंटू 3, ये हो जाएगा 99 मिनट। खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 3/4 चाल से चल रहा है, डिफरेंस 1, 1 की वैल्यू 33, ये ओरिजिनल वाली समय हमेशा ऊपर वाला रहता है, 33 इंटू 3 हो गए 99। खत्म क्वेश्चन, ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ आपके 20 क्वेश्चन होते हैं एसएससी जीडी के। कोई डाउट अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहें हमारे एप्लीकेशन के साथ में, जुड़े रहें हमारे परिवार के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखें। चैनल अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।